वेलकम गाइस। नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के यहाँ से 7 पोजीशन निकली है। जो पोजीशंस है वो जेआरएफ की है, आरए की है और पीए की है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट या प्रोजेक्ट एसोसिएट की। तो इन्होंने मिनिमम 7 पोजीशंस निकाली है अलग अलग डिपार्टमेंट में और अलग अलग प्रोफेसर के या साइंटिस्ट के अंदर। तो ये आपका जो इंस्टीट्यूट है ये एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट पंजाब में सिचुएटेड है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट टाइटल के साथ साथ इन्होंने क्वालिफिकेशन और पीआई मतलब प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो आपका गाइड होगा उनका नाम भी दे रखा है और उनकी पोस्ट दे रखी है। तो आप देखो कि जो भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं वो सब अपने इंस्टीट्यूट के बारे में मेंशन करते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखते हैं जिससे कि आप उनके बारे में और से ज्यादा जान सको। तो ये पोस्ट सिर्फ 6 to 7 मंथ्स या मैक्सिमम 1 साल तक के लिए वैलिड होगी। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहता है, जैसे आप क्रैश कोर्स टाइप करते हैं कोचिंग में, इसी तरीके से अगर कोई रिसर्च में शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहता है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप जाओ पंजाब घूमो। जैसा आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा खेती पंजाब में होती है और वहीं से आपके सीड ग्रेन सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पंजाब में ही सिचुएटेड है और आपको यहाँ पे बहुत अच्छा फील्ड वर्क और लैब वर्क काम करने को मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट के साथ साथ, जैसा मैंने बताया, सारे इन्होंने फेलोशिप के साथ और इनके पीआई और सब रिक्वायरमेंट्स दे रखी है। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट देखते हैं, फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग आयरन होम्योस्टेसिस इन हेक्साप्लॉइड वीट। देखो, जैसे कि ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे सारे जो लैब वर्क होगा या जो भी और एक्सपेरिमेंट होंगे सब ये लोग किस पे करेंगे, प्लांट्स के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर, और क्रॉप्स पे भी मेनली जो आपकी अच्छी वाली क्रॉप्स है, इकोनॉमिक क्रॉप्स है, जो फूड क्रॉप्स है, उनके ऊपर ये लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन जो हिम्योस्ट्रेसिस एक्सापोलाइड वीट में दे रहे हैं तो वो है डॉक्टर अजय के पांडे, साइंटिस्ट एफ हैं। तो आप इनके बारे में जान सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे मैंने पहले बताया था कि आप वेबसाइट पे जाके इनको सर्च करें, देखें क्या काम चल रहा है, उसके बेसिस पे आप अपने लिए आगे अपॉर्चुनिटीज ऑब्टेन करें। तो यहाँ पे जेआरएफ या फिर इन्होंने एसआरएफ की पोजीशन दे रखी है जो मिनिमम है 6 मंथ। देखो शॉर्ट टर्म है। पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए आपको, उसके बाद आपको यूजीसी या सीएसआईआर का नेट गेट, या अगर आपके पास फार्मा है तो आपको जीपैट क्लियर करना होना चाहिए। सिलेक्शन लेवल नेशनल लेवल एग्जाम पे होगा, जो कोई भी हो सकता है। डीएसटी, कई बच्चे डीबीटी देते हैं, उसके बाद कई आईकार वाले देते हैं, आईआईटी, आईएससी या आईसर। जो भी इंस्टीट्यूट से आप पास आउट हो या जिसकी भी फेलोशिप है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बट ये सिर्फ 6 मंथ के लिए। लेकिन कई कई इंस्टीट्यूट में होता है कि आप 6 मंथ से ज्यादा भी वहां रह सकते हो अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, कि आपका काम खत्म नहीं हुआ या फिर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वहां वो साइंटिस्ट ले लेते हैं। उसके बाद इन्होंने डिजायरेबल मांगा है कि अगर आपको कोई काम करा हुआ अपने आयरन ट्रांसपोर्टर में, इनटेक या फिर अपटेक में, तो यहाँ पे वो बेनिफिट होगा। और उसके बाद बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की नॉलेज डिजायरेबल है, मतलब आपके इस काम में क्या चीज लगेगी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो आप बायोलॉजी के साथ साथ इंफॉर्मेटिक्स भी सीख सकते हो। यहाँ पे आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा, 35,000 पर मंथ प्लस एचआरए। एचआरए आपका निर्धारित होता है या 24% एचआरए होता है या 28%, मेनली 24% एचआरए देते हैं। तो यहाँ पे आप अप्रोक्स नहीं तो 42,000 आपको एचआरए के साथ पर मंथ मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोई जॉब भी अप्लाई करते हैं मास्टर्स के बाद तो वहाँ भी इतनी इनकम नहीं होती। नेक्स्ट, आप एज लिमिट 32 आपकी एज होनी चाहिए। और अगर ये आप इन कैटेगरी में से है तो आपकी रिलैक्सेशन भी माना जाएगा। सेकंड पोजीशन देख लेते हैं फटाफट। प्रोजेक्ट टाइटल दे रखा है, प्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल फूड्स एंड nutraceuticals using microbial resources associated with traditionally fermented foods applying फूडोमिक्स अप्रोचेस। ये भी एनएबीआई का है। इनके पीआई है डॉक्टर अमित कुमार राय जो साइंटिस्ट डी है। ये आरए पोजीशन के लिए है। तो आरए पोजीशन के लिए दे रखा है कि सिर्फ 1 साल के लिए होगी। एसआरएफ 6 मंथ और आरए पोजीशन सिर्फ 1 साल के लिए होगी। आप जॉब प्रोफाइल, आपको ये सब आना चाहिए जो भी आपको वहां सिखाएंगे, एलसीएमएस है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपको काम करने का मौका मिलेगा तो आप बड़े इंस्ट्रूमेंट्स पे भी काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी गेन करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, एसआरएफ की तो होती है मास्टर्स, लेकिन जब आप आरए के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मानी जाती है पीएचडी, क्योंकि वो एसआरएफ से ऊपर पोस्ट है। तो इसमें आपको स्टाइपेंड भी ज्यादा मिलता है। तो आप कोई भी, ये देखो, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो या फिर लाइफ साइंस, किसी से भी आप पास आउट हो, पीएचडी आपकी होनी चाहिए।
उसके बाद इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की, अगर आपका हाई इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिकेशन है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इम्पैक्ट फैक्टर्स क्या होते हैं, पीयर रिव्यू क्या होता है, पब्लिकेशन क्या होता है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जिन्होंने पीएचडी कर रखी है उनको ये समझ आ जाएगा, लेकिन मास्टर स्टूडेंट्स हम उनको अच्छी तरह बाद में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे देखो, मैंने जैसा बताया था आरए पोजीशन के लिए वो आपको स्टाइपेंड बहुत ज्यादा देते हैं, जैसे कि 47 है और एचआरए आपको 24% इसका मिलेगा, तो ये अप्रोक्स आप 55,000 तक इस पे ऑब्टेन कर सकते हैं। इसकी अपर लिमिट है 40 ईयर्स, और सेम वुमेन SC ST OBC कैटेगरी पे ये रिलैक्सेशन देंगे। थर्ड टाइटल भी जेनेटिक्स है, बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस के ऊपर है, साइंटिस्ट का नाम दे रखा है डॉक्टर राजीव नारायण भागुनिया। उसके बाद ये भी आरए पोजीशन है, एक पोजीशन है, सेम क्वालिफिकेशन मानी जाएगी पीएचडी में, बट पीएचडी इसमें क्या मान रखी है, प्लांट फिजियो बायोटेक या एग्रीकल्चर में। उसके बाद इन्होंने एमोल्समेंट या फिर जो आपका स्टाइपेंड है वो दे रखा है 47,000 पर मंथ प्लस एचआरए। फोर्थ है जीनोमिक्स एंड क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज। ये पीआई इनके मेंशन्ड है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जब ये जेआरएफ है तो आप ऑटोमेटिकली समझ ले कि जेआरएफ किसके लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोई भी ब्रांच में, और उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, यूजीसी या सीएसआईआर का नेट, या तो लेक्चरशिप या जेआरएफ या गेट, तो ये सब आपको इसमें चाहिए। एमोल्समेंट इसमें 31,000 पर मंथ, जो कि आपका नॉर्मल यूजीसी जेआरएफ का होता है वो मिलेगा, प्लस एचआरए मिलेगा। उसके बाद आपकी अपर लिमिट होनी चाहिए 28। सेम इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है कैटेगरी वाइज। उसके बाद फोर्थ पोजीशन इन्होंने दे रखी है, राइस और चिकपी के ऊपर ये काम करेंगे। इसमें आरए है, आरए की पोजीशन सेम पीएचडी होनी चाहिए कोई ब्रांच में, और उसके बाद एमोल्समेंट इनका 47 प्लस एचआरए। नेक्स्ट इन्होंने इसी प्रोजेक्ट के अंदर जेआरएफ वन पोजीशन मेंशन कर रखी है, तो जेआरएफ के लिए अंडरस्टूड पोस्ट ग्रेजुएट प्लस नेट और गेट आपको देना है, और एमोल्समेंट सेम एज पर द यूजीसी गाइडलाइन 31,000 पर मंथ प्लस एचआरए। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन प्रोसीजर जैसे मैंने बताया कि वॉक इन इंटरव्यू है, तो आपको कोई भी यहाँ से मेल नहीं भेजनी, पोस्ट नहीं डालना, मोहाली में है, इन्होंने एड्रेस दे रखा है। तो ये आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा 8/5/2023, मतलब कि 8 मई 2023 को 9 बजे। तो आप अपने हिसाब से देख ले, अगर आपको ज्वाइन करना है, बहुत सारी पोजीशन है, 7 पोजीशन है, तो आपके चांसेस ज्यादा है कि आप सिलेक्ट हो जाए। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स को सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स लेके आनी है, फॉर्म फिल करा लेके आना चाहिए इनको, और आपकी कॉपीज, अटेस्टेड कॉपीज, मार्कशीट, अवार्ड, जितने भी आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड्स है सब लेके आना है। और उसके बाद लास्ट में आपको, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको WHO गाइडलाइन के हिसाब से अपने सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। तो ये सब था जो NABI है, नेशनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में। तो ये इसमें बहुत सारी पोजीशन निकली है, सो आप फटाफट जाओ और इसमें अपनी तैयारी करो, इनके अकॉर्डिंग जितने भी इन्होंने दे रखे हैं, जो भी मार्कशीट्स है या कोई और डॉक्यूमेंट्स है आपने तैयार करे, और पंजाब जाइए और एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करिए। सो थैंक यू सो मच।